जय श्री माता जी। मैं सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। सभी को वंदन एवं नमन। मंच पर विराजित सभी श्रोतागण एवं दर्शकों का आज के ऑनलाइन हिंदी समारोह में हिंदी दिवस के अवसर पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सब हिंदी दिवस मनाने के लिए आज एकत्रित हुए हैं। भाषा अभिव्यक्ति का सर्वाधिक प्रभावी माध्यम होती है। भाषा देश के निर्माण, विकास, अस्मिता, सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण साधन होती है। हर देश की पहचान उस देश की भाषा और संस्कृति होती है। इसी तरह हिंदी भाषा हर हिंदुस्तानी की भाषा है। इसका सम्मान करना मतलब देश का सम्मान करना और देश की संस्कृति का सम्मान करना ही है। हमारे देश की संविधान सभा ने 1949 में 14 सितंबर को हिंदी दिवस और राजभाषा यानी सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में मान्यता दी थी। इसलिए यह दिन सब भारतीयों के लिए और देश के लिए गर्व का दिन है। यही भाषा हिंदुस्तान को एक सूत्र में पिरोती आई है। इसकी सहायता से ही देश के लोग अपने विचार एक दूसरे के साथ प्रकट करते हैं। आज हमारी हिंदी भाषा को सम्मानित करने के लिए छोटे से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे स्कूल के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और अलग अलग विधाओं द्वारा हिंदी के लिए सम्मान प्रदर्शित किया है। आइए अब हम अपने समारोह का आरंभ करते हैं। मातृभाषा के बिना होती नहीं किसी राष्ट्र की पहचान। हिंदुस्तान की बोली हिंदी, हिंदुस्तान की शान। जय श्री माता जी। नाती लेकर भालू आया, चम 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 चम, दुग 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 बजी दुग दुगी, दम 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 दम, ढोल बजाता मेंढक आया, दम 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 दम। मेंढक ने मेरी मीत पीता, गधे ने गाया है गाया गान। Sophia from class 1. I'm going to say the poem बालू आया। लाठी लेकर बालू आया, चम 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 चम, दुग 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 बजी दुग दुगी, दम 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 दम, ढोल बजाता मेंढक आया, दम 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 दम। मेंढक ने मीठी ठान और गधे ने गाया गान। जय श्री माता जी। मेरा नाम शिवानी है। लाठी लेकर भालू आया, चम 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 चम, दुग 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 बजी दुग दुगी, नम 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 नम, ढोल बजाता मेंढक आया, धम नम 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 नम। मेंढक ने ली नीति तान और गधे ने किया गान। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम अक्षय है। मैं आपको एक कविता सुनाने वाला हूँ। उसका नाम है गाओ गाओ। हरे भरे छिलकों का केला, इससे भरा हुआ है तेला, फल वाला चिल्लाता ले लो, मीठा हलवा सा है देखो, बीज न गुठली इसमें पाओ, छिलका लो गप से खाओ। थैंक यू। नमस्ते। जय श्री माता जी। नानी बोली, नानी का है गजब करिश्मा,
आँखों पर लटकाया चश्मा, पास बिठा कर हमको नानी सुनाती नई कहानी। नानी किस्सों की किताब है, हर किस्से में लाजवाब है। बारिश हरे भरे चीकू का केला, इसे बना हुआ है ठेला। फल वाला चिल्लाते ले लो, मीठा हलवा सा है देखो। बीच अंगूठी इसमें पाओ, चिरका जी लो कब से खाओ। ऋतु आई आई, मीठा मीठा आम लाई, तरबूजे और खरबूजे लाई, गर्मी की ऋतु आई। श्री कृष्णा ने कहा कि काम करो और फल मुझ पे तोड़ दो। जल लेकर आए हैं नब में, देखो बादल भैया रे। उमड़ घुमड़ कर शोर मचाते, करके ताता तैयार है। भीगे आंगन बाग बगीचे, पर के ताल तैयार है। पंख फैलाए मोर है नाचे, फड़ फड़ करे चिड़िया रे। जल लेकर आए हैं नब में, देखो बादल भैया रे। उमड़ घुमड़ कर शोर मचाते, करके ताता तैयार है। भीगे आंगन बाग बगीचे, भर गई ताल तैयार है। पंख फैलाए मोर है नाचे, फर फर करे चिड़ैया रे। जय श्री माता। जय श्री माता जी। माय नेम इज अर्शिता शर्मा। मैं आपको एक पोयम सुनाऊंगी। जल लेके आए हैं नब में, देखो बादल भैया रे। उमड़ घुमड़ कर शोर मचाते, करके ताता तैयार रे। भीगे आंगन बाग बगीचे, भर गए ताल तैयार रे। पंख फैलाए मोर है नाचे, फर फर करे चिड़ैया रे। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। मेरा नाम स्वास्तिका है। मैं कक्षा 3 में पढ़ती हूँ और आज इस हिंदी दिवस पे मैं आपको एक कविता प्रस्तुत करूँगी। जय श्री माता जी। एक समय की बात है, एक बहुत बड़ा सा जंगल था। उसमें खूब प्रकार के जानवर थे, जैसे शेर, जिराफ, चिड़िया, चींटी, मगरमच्छ, शेर, बंदर और भी प्रकार के जानवर रहते थे। एक दिन बहुत तेज से बारिश हो गई और जैसी चिड़िया, जिराफ और शेर ने देखा कि बारिश हो रही है तो वो लोग पत्थर पे बैठ के बारिश का मज़ा लेने लगे। और जैसे ही हाथी और बंदर ने देखा कि बारिश होने लगी तो वो लोग मस्ती करने लगे। मगरमच्छ पानी में तैर रहा था और चींटी और खरगोश दोनों अपना खाना खा रहे थे। इसी तरह सब प्रकार के जानवर अपना बारिश में मज़ा करने लगे। इसी तरह मैं अपनी कविता यहीं समाप्त करती हूँ। जय श्री माता जी। बरखा आए, डाल डाल हरियाली छाए। काले काले बादल आए, उमड़ घुमड़ कर न परछाएं। बिजली चमचम चमक निगाहे, रिमझिम रिमझिम बूंदें आए। डाल डाल हरियाली छाए, पात पात पर खुशियाँ आए।
सुखी नदियाँ जल भर लाई, धरती पर खुशहाली छाई। कोयल कूक कूक हर्षाए, पीहू पीहू पपिया गाए, काला बादल गड़गड़ गाए, मोर नाच नाच रहिलाए। ऋतु सुहानी है मनवाई, बरखा आई बरखा आई। धन्यवाद। बरखा आई दाल दाल हरियाली छाई, काले काले बादल आए, उमड़ उमड़ कर नपट छाए, उछली चमचम चमक दिखाए, रिमझिम बूंदे आए, दाल दाल हरियाली छाए, पात पात पर खुशियाँ आए। सूखी नदियाँ जल भर लाई, धरती पर खुशहाली आई, कोयल कूकू हर्षा, पीहू पीहू पपिया गाए, काला बादल गड़गड़ गाए, मोर नाच नाच लहराए। ऋतु सुहानी है मनवाई, बरखा आई। ज्येष्ठ माता जी। जय माता जी। मेरा नाम आद्या है। मैं तीसरी कक्षा की छात्रा हूँ। आज हिंदी दिवस के दिन मैं आप सबके सामने अपने विचार प्रकट करना चाहती हूँ। हिंदी भाषा जन जन की भाषा मानी जाती है। हिंदी भाषा का इतिहास लगभग 1000 साल पुराना है। मेरा नाम मीरा है। मैं कक्षा 3 में पढ़ती हूँ और आज मैं एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ जिसका नाम है कोशिश करने वालों की। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना न अकरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह उसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। नमस्कार। हिंदी दिवस पर चौथी कक्षा द्वारा आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है सूर्यदेव पर आधारित नाटक आज मेरी छुट्टी है। क्रीड़ा स्थल यानी बाग में कुछ बच्चे खेलने के लिए इकट्ठा हुए, पर यह क्या, यहाँ पे तो घोर अंधेरा छाया हुआ था। यही देखकर बच्चे बोले, अरे आज यह क्या हो गया है, कैसे खेले? आज फिर सूरज देव मुंह छुपा के भाग गए हैं, कितना अंधेरा हो गया है। मेरी दादी माँ कह रही थी कि सूर्य ग्रहण लगने पर अंधेरा छा जाता है। आज तो सूर्य जी ने बताया, तुम सब छुट्टी लेते हो, कभी त्योहारों की, कभी गर्मियों की, कभी सर्दियों की। मैंने थोड़ी ही देर की छुट्टी ली तो इतना शोर क्यों? आर्य ने यह सुन के सवाल किया। सूर्य जी, जब बादल आते हैं तब भी आप छुट्टी पर ही रहते हैं। ना, तब तो बादल मुझे ढक लेते हैं, मैं तो अपना काम ही करते रहता हूँ। मान्या ने सूरज की तरफ देखा और बोली,
काम? आप क्या काम करते हैं? जरा हमें भी तो बता दीजिए। अरे, तुम्हें इतना भी नहीं पता? मैं ही तो बादल लाता हूँ। अपनी तेज किरणों से तालाबों, नदियों, समुद्रों का जल सुखाकर भाप बनाता हूँ, जो ऊपर की ठंडक से बादल बन जाते हैं। यही बादल फिर वर्षा लाते हैं। क्या ये काम नहीं? जानते हो, मेरे बिना धरती पर जीवन संभव नहीं है। मैं पेड़ पौधों को भी उगने में मदद करता हूँ। और हाँ, वर्षा के दिनों में इंद्रधनुष देखा है कभी? हाँ, क्यों नहीं, जरूर देखा है। हमें इंद्रधनुष बहुत सुंदर लगता है। 7 रंग होते हैं उसमें। तब तो तुम्हें ये भी मालूम है कि इंद्रधनुष में रंग भरने का काम भी मैं करता हूँ। वह कैसे? देखो, पानी की बूंदें जब मेरे किरणों से गुजरते हैं, तब मैं अपना प्रकाश से उनमें 7 रंग भर देता हूँ। उन रंग से ही तो इंद्रधनुष इतना सुंदर हो जाता है। जरा बिना रंग के इंद्रधनुष बना के तो देखो, कितना फीका लगता है। वाह, ये तो आपने नई बात बताई। मुझे 7 रंगों के नाम क्रम से आते हैं: लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला, बैंगनी। ये तो हुआ ऊपर से नीचे आते रंग के नाम। अभी नीचे से ऊपर आते रंग के नाम भी तो बोलो। बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। है ना सही सूर्य जी? मैंने अपनी पुस्तक में पढ़े थे और चित्र में रंग भी भरे थे। तभी मान्या बोली, मैं भी एक इंद्रधनुष बनाऊंगी। तुम मेरे रंग ले लो और अपने बैरंगे इंद्रधनुष में भर दो। तुम्हें नाम भी आ जाएंगे और इंद्रधनुष भी सज जाएगा। देखो, सूर्य देव सामने आ रहे हैं। लगता है उनकी छुट्टी समाप्त हो गई है। इस पे मान्या उत्साहित होके बोली, जरा सूर्य देव का रंग तो देखो, बिल्कुल लाल है। आकाश कितना सुंदर दिख रहा है। ऐसा लगता है कि मानो किसी चित्रकार ने सुंदर चित्र बना दिया हो। राधा ने सब बच्चों से कहा, संध्या हो गई है। सूर्य जी अपने घर जाने की तैयारी में है। वह अपना कुछ प्रकाश चंद्रमा को देकर घर जाएंगे। चलो हम भी चलें। धन्यवाद। यह था सूर्य देव जी के कुछ उपयोगों पर आधारित नाटक। आप सब यही बने रहे। हिंदी दिवस पर कुछ और कार्यक्रम बाकी है। Jai Shri Mataji. My name is Shraddha Shashij. I'm in class 4. I am reading a poem on पत्तों का खेल। तरह तरह के पत्ते लेकर आओ खेले खेले, मैं पीपल का कोमल कोमल चिकना चिकना पत्ता लाओ और बजाओ उसका बाजा, पी 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 उसे बजाओ, मेरे पीछे तुम सब चलना बन जाएगी रेल। लाओ मैं बरगद का पत्ता उतना मोटा जितना गत्ता, उस पत्ते का पत्र बना के भेजूंगा सीधा कोलकाता। बरगद के पत्ती ले जाएगी मेल, आहा नीम की पत्ती बाई कभी क्या तुमने खाई। उसके टहनी दातुन बंदी और चाल से बने दवाई, उसी नीम के फल से निकले कड़वा कड़वा तेल। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। मेरा नाम सान्वी है। मैं 4वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करती हूँ। पत्तों का खेल। तरह तरह के पत्ते लाकर आओ खेले खेल, मैं पीपल का कोमल कोमल चिकना चिकना पत्ता लाऊं और बनाऊं उसका बाजा, पी 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 पी।
उसे बचाओ, मेरे पीछे तुम सब चंदा बन जाएंगी रे। लाओ ने बरगद का पत्ता, उतना मोटा जितना खट्टा, इस पत्ते का पत्र बनाकर भेजूंगा सीधा कोलकाता। बरगद के पत्ते की चिट्ठी ले जाएंगी मेल। आहा, नीम की पत्ती पाई, अरे कभी क्या तुमने खाई? इसकी टहनी दातुन बनती और चाँद से बनी दवाई। मेरा नाम दारुमीर है। मैं चौथी कक्षा में पढ़ता हूँ और मैं आपके लिए नन्ही बूंदे कविता पढ़ूंगा। काली काली बादल की हम नन्ही नन्ही बूंदे हैं, शीतल जल की मीतल जल की नन्ही नन्ही बूंदे हैं। बादल के पंखों पर बैठ आसमान से उतर कर आती, रिम झिम चम चम नींद आगाकर झुम झुम कर जल बरसाती, मुँह धो देती फूलों का, पेड़ों को हरियाली देती। जीवन उसको मिल जाता है जिस प्राणी को हम छू देते। छोटी है पर काम बारे ही, बुद्ध बुद्ध सा सागर अभारती, बजराता है जिसको छूते खुशियों से भर जाती धरती। Jai Shri Mataji. Today I am going to tell the poem Nanhi Boonde. काले काले बादल की हम नन्ही नन्ही बूंदे हैं, शीतल जल की मीठे जल की नन्ही नन्ही बूंदे हैं। बादल के पंखों पर बैठ आसमान से उतर कर आती, रिमझिम चमचम मीठा गाकर झूम झूम कर जल बरसाती। मुँह धो देती फूलों का, हम पेड़ों को हरियाली देती। जीवन उसको मिल जाता है जिस प्राणी को हम जो देते। छोटी है पर काम बड़े है, बूंद बूंद से सागर भरती। बच जाता है जिसको छूटी, खुशियों से भर जाती धरती। जय श्री माता जी, गुड बाय। मेरा नाम शंकर है, मैं शिक्षा में पढ़ता हूँ और मैं आपके लिए नन्ही बूंदे कविता पढ़ूंगा। काले काले बादल की हम नन्ही नन्ही बूंदे हैं, शीतल जल की मीठे जल की नन्ही नन्ही बूंदे हैं। बादल के पंखों पर बैठ आसमान से उतर कर आती, रिमझिम छमछम मीठा गाकर झुम झुम कर जल बरसाती। मुँह तो देती फूलों का, हम पेड़ों को हरियाली देती। जीवन उसको मिल जाता है जिस प्राणी को हम छू देती। छोटी है पर काम बड़े है, बूंद बूंद से सागर भरती। बढ़ जाता है जिसको छूती, खुशियों से भर जाती धरती। Jai Shri Mataji. I am going to read a poem called Sabse Pehle by Harivansh Rai Bachchan. आज उठा मैं सबसे पहले आज सुनूंगा। हवा सवेरे की चलने पर हिल पत्तों का करना हर हर। देखूंगा पूरब में फैले बादल पीले लाल सुनहले। आज उठा मैं सबसे पहले आज सुनूंगा।
चिड़िया काड़े ने फड़काकर चहक चहक कर उड़ना फर फर। देखूंगा पूरब में फैले बादल पीले लाल सुनहले। आज उठा मैं सबसे पहले आज चुनूंगा। पौधे पौधे की डाली पर फूल खिले जो सुंदर सुंदर। देखूंगा पूरब में पहले बादल पीले लाल सुनहले। आज उठा मैं सबसे पहले सबसे कहता आज फिरूंगा। कैसे पहला पत्ता डोला, कैसे पहला पंछी बोला, कैसे कलियों ने मुंह खोला, कैसे पूरब ने फैलाए बादल पीले लाल सुनहले। आज उठा मैं सबसे पहले। जय श्री माता जी। मैं अनन्या बंसल कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। आज हिंदी दिवस पर मैं आप लोगों को कविता सुनाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है घर प्यारा। सदा यही तो कहती हो माँ, घर ये सिर्फ हमारा अपना, लेकिन मैं कैसे मानूं घर तो ये कितनों का अपना। देखो तो कैसे चूहे खेल रहे हैं पकड़म पकड़ी, कैसे मच्छर टहल रहे हैं, कैसे मस्त पड़ी है मकड़ी। और छिपकली को तो देखो चलती है जो कष्ट लगाती। अरे कितारे बांधे बांधे कहाँ चींटियां दौड़ी जाती। उधर आंगन में तो देखो कैसे पंछी झपट रहे हैं, बिल्कुल दीदी और मुझ जैसे किसी बात पर झगड़ रहे हैं। और कॉकरोच भी दिन रात क्या यही ना रहते, क्यों रहते इस घर में जो इसे अपना घर ना समझते। इसीलिए तो कहता हूँ माँ, घर ना समझो सिर्फ हमारा अपना। सदा सदा से जो भी रहता घर ये है उनका अपना प्यारा। जय श्री माता जी। हम दीनहीन बलो विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है अटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जाए। जय श्री माता जी। मेरा नाम नित्य बोसा है। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। हिंदी दिवस के अवसर पर मैं एक कविता सुनाना चाहती हूँ, जिसका नाम है नन्ही बूंदे। काले काले बादल की हम नन्ही नन्ही बूंदे हैं, शीतल जल की मीठे जल की नन्ही नन्ही बूंदे हैं। बादल के पंखों पर बैठ आसमान से उतर कर आती, रिमझिम छम छम मीठा गाकर झूम झूम कर जल बरसाती। मुंह धो देती फूलों का हम, पेड़ों को हरियाली देती। जीवन उसको मिल जाता है जिस प्राणी को हम छू देती। छोटे हैं पर काम बड़े हैं, बूंद बूंद से सागर बढ़ती। भर जाता है जिसको छूती, खुशियों से भर जाती धरती। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। मेरा नाम कल्याणी है। आज मैं सबसे पहले सबसे कहता आज फिरूंगा। कैसे पहला पत्ता डोला, कैसे पहला पंछी बोला, कैसे कलियों ने मुंह खोला, कैसे पूरब ने फैलाया बादल पीले लाल सुनहले। आज मैं सबसे पहले। जय श्री माता जी। आज उठी मैं सबसे पहले आज सुनूंगी। हवा सवेरे की चलने पर
हिल पत्तों का करना हर हर, देखूंगी पूरब में फैलो बादल पीले लाल सुनहले। जय श्री माता। आज उठा मैं सबसे पहले आज चुनूंगा पौधे पौधे की डाली पर फूल खिले जो सुंदर सुंदर, देखूंगा पूरब में फैले बादल पीले लाल सुनहले। आज के हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में अपने विचार प्रकट करने के लिए आ रही हैं कक्षा 8वीं की आशना। एक भाषा है आशा भरी जिसका नाम हिंदी है। हिंदी केवल जुबान नहीं, भारत के माथे की बिंदी है। नमस्कार, आज मैं आशना हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हिंदी जो कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, संसद से लेके सड़कों तक और साहित्य से लेके सिनेमा हॉल तक बात का पुल बनाती है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। 14 सितंबर 1949 में हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था। देश के 70% से अधिक लोग हिंदी बोलते हैं और समझते हैं। इस दिन स्कूलों और कॉलेजों में फंक्शन आयोजित किए जाते हैं। हिंदी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य हिंदी को सम्मान देना और उसके महत्व को लोगों तक पहुंचाना। हिंदी भाषा विश्व में 4थे स्थान पर आती है। हिंदी का नमस्ते शब्द का उपयोग अधिक मात्रा में किया जाता है। इंटरनेट पर भी हिंदी की मांग तेजी से बढ़ रही है। अतः अपने शब्दों को विराम देते हुए मैं यही कहना चाहूँगी, गर्व हमें है हिंदी पर, शान हमारी हिंदी है, कहते सुनते हिंदी हम, पहचान हमारी हिंदी है। जय हिंद। व रहीम के दोहे हमें जीवन का फलसफा सिखाते हैं। इन दोहों में कही कही बातें आज भी हम सभी के अंधेरे में मशाल का काम करती हैं। अब तुष्टि कक्षा 8वीं की छात्रा और कक्षा 10वीं के छात्र देवांश आपके सामने रहीम और कबीर दास जी के दोहे प्रस्तुत करेंगे। तुष्टि और देवांश जी, आज मैं आप सबको कबीर दास के दोहे सुनाने जा रही हूँ। बुरा जो देखने मैं चला, बुरा न मिला कोई, जो घर देखा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। दूसरे की बुराई करने वाले तथा उनके दुर्गुण का उपहास करने वाले जब सच्चाई से अपने अंदर झांकते हैं तो कई बुराई स्वयं के भीतर उन्हें मिल जाता है। इससे संसार में दूसरे लोगों को दुर्गुण गिनने से बढ़िया है कि अपने अंतःकरण को शुद्ध करे, जिससे स्वकल्याण का रास्ता निकलेगा। बोली एक अनमोल है जो कोई बोले जानी, ये तराजू तोली के तब मुख बहारानी। अर्थ, जो लोग ये बात जानते हैं कि हमारी बोली अनमोल है, वे हर बात को अपने हृदय के तराजू में तोलकर यानी अच्छा तरीके से सोच समझकर बोलते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थ, कबीर दास जी कहते हैं, जब हमारे सामने गुरु और ईश्वर दोनों एक साथ खड़े हो तो आप किसके चरण स्पर्श करेंगे? गुरु ने अपने ज्ञान के द्वारा हमें ईश्वर से मिलने का रास्ता बताया है, इसलिए गुरु की महिमा ईश्वर से भी ऊपर है। अतः हमें गुरु का चरण स्पर्श करना चाहिए। मुख आवे सोए कहे, बोले नहीं विचार, हते पराई आत्मा, जीव बंधी तरवार। अर्थ, कितने ही मनुष्य जो मुख में आया बिना विचार किए बोल देते हैं। ये लोग पराई आत्मा को दुख देते रहते हैं, अपने जिह्वा में कठोर वचन रूपी तलवार बांधकर। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी बैठा, मैं बुपारा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठा। अर्थ, जो कोशिश करते हैं वे कुछ ना कुछ पा ही लेते हैं, लेकिन कुछ बेचारे लोग ऐसे भी होते हैं जो डूबने के भय से जिंदगी भर किनारे पर ही बैठे रह जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते। संत ना छेड़े संतई, जो कौटिक मिले असंत, चंदन भुवा बैठिया,
स्तव सतलता न तजंत। अर्थ, जिन लोगों के संस्कार अच्छे होते हैं वे बुरे लोगों के बीच रहकर भी अपनी अच्छाई नहीं छोड़ते हैं। जिस तरह चंदन के पेड़ पर सांप लिपटते रहते हैं लेकिन चंदन अपने गुण नहीं। जय श्री माता जी, हिंदी दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं देवाश कक्षा 10वीं का छात्र आज इस शुभ अवसर पर मैं आपके सामने रहीम और कबीरदास जी के दोहे प्रस्तुत करना चाहता हूँ। यह दोहे हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। आशा है कि आप इन दोहों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपने जीवन में भी पालन करेंगे। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिले आप कोई, जो मन देखा अपना, मुझसे बुरा न कोई। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ आप। मिलन आवत देख के कल्याण हो पुकार, फूलो फूलो चुन लिए कली हमारी बात। बड़े बड़ाई ना करें, बड़ों ना बोलें बोल, रहीमन हरी कब कहें लाख टका में मोल। रहीमन चुप हैं बैठिए, देखिए दिनन को फेर, जब नी के दिन आई है बनत न लगी है देर। राम न जाते हिरन सांग, सिया न रावण साथ, जो रहीमन भावी कथहूँ वो तो अपनो हाथ। जय श्री माता जी। कविता रस से भरी होती है, सबको अच्छी लगती है सुननी। इसमें भावना एवं कल्पना की प्रधानता रहती है। अब समृद्धि कक्षा 8वीं की छात्रा आप सबके सामने एक कविता प्रस्तुत करेंगी। समृद्धि श्रीवास्तव। जय श्री माता जी, मैं समृद्धि श्रीवास्तव कक्षा 8वीं की छात्रा आप लोगों को इस हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर एक कविता सुनाने जा रही हूँ। आशा है आप लोगों को पसंद आएगी। जन जन की भाषा है हिंदी, जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जिसने पूरे देश को जोड़ा, जिसने पूरे देश को जोड़ा, वो मजबूत धागा है हिंदी, वो मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी। एकता की परंपरा है हिंदी, एकता की परंपरा है हिंदी। जिसके बिना हिंद थम जाए, जिसके बिना हिंद थम जाए, ऐसी जीवन रेखा है हिंदी, ऐसी जीवन रेखा है हिंदी। जिसने काल को जीत लिया, जिसने काल को जीत लिया, वो कालजीय भाषा है हिंदी, वो कालजीय भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। जय श्री माता जी, थैंक यू। चलिए अब थोड़ा सा हंस लिया जाए, बुदबुदा लिया जाए। आप सबको हंसाने के लिए, हम सबको हंसाने के लिए चुटकुलों के साथ आ रहे हैं कक्षा 8वीं के छात्र कृष। जय श्री माता जी, मेरा नाम कृष है और आज मैं तुम लोगों को थोड़े चुटकुले बताऊंगा। दूर से देखा तो 4 अंडे उबल रहे थे, पास आकर देखा तो 4 टकले उछल रहे थे। टीचर और छात्रों में बात हो रही थी। टीचर ने कहा, जरा न्यूटन का लॉ बताओ। छात्र ने कहा, सर मुझे पूरा नहीं याद है पर आखिरी का थोड़ा सा याद है। टीचर ने बोला, ठीक है आखिरी का बता दो। छात्र ने कहा, तो इसे कहते हैं न्यूटन के लॉ। पिता और बेटे में बात हो रही थी। बेटे ने बोला, पापा आप इतने किस्मत वाले हो। पापा ने बोला, और वो कैसे? बेटे ने बोला, मैं आज फेल होकर आया तो आपको मेरे लिए नई बुक नहीं लानी पड़ेगी। हाँ हाँ हाँ, जय श्री माता जी। अब एक दिल को छू लेने वाली एक मजदूर की कहानी पर आधारित एक्टिंग मोनोलॉग के लिए उपस्थित है निर्मल कक्षा 9वीं के छात्र। नमस्कार, हमारा नाम नीलेश है। हम एक मजदूर है। चैनल वाले भैया हमको बोला कि हमको कहानी बताओ। हमने बोला
क्या बताएं, हम तो एक मजदूर हैं, और क्या बताएं। बोला कि एक काम करो, 2 बातें बताओ, एक तो हमें अच्छी लगी हो और दूसरी जो हमें ज़िंदगी में बहुत ख़राब लगी हो। हमने बोला जी ठीक है, हम आप लोगों को अब एक अच्छी बात जो हमें बहुत अच्छी लगी है और एक बात, वो बात जो हमें खराब लगी। एक बात जो हमें अच्छी लगी वो ये है कि हमारी शादी हुई थी। हमें दूल्हा बनाने थे, बढ़िया सज धज के तैयार हुए थे। हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं था, इसलिए हम अपनी बारात को साइकिल पर ही ले गए थे। दूसरी बात जो हमें बहुत बुरी लगी, कुछ साल पहले हम मॉल बन रहा था, तब उसमें हम काम किए थे, ईंटें उठाते थे। वहाँ जब मॉल बन रहा था, मजदूर थे, हमारे जैसे बहुत सारा मजदूर काम करते थे। मॉल बनकर तैयार हो गए, हमें ऐसे लगा कि हमने मॉल बनवाया, बहुत खुशी हुई। हमें अपने बीवी से बोला कि कल मॉल का उद्घाटन है, हम तुम्हें वहाँ ले चलेंगे। उस मॉल में हम भी सहयोग दिए हैं, अंदर बड़ी सी चकाचौंध होगी, वो तो हम बड़ी खुशी हुई। अगले दिन हम लोग अच्छे से तैयार हुए थे, यही वाली शर्ट पहने थे, हाँ अच्छे लग रहे थे। हमारी बीवी भी शादी वाली साड़ी पहनी थी। अब जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें घुसने नहीं दिया। हमें गेट पर, जहाँ बड़ा सा बना रहता है, जहाँ चेकिंग करते, वहाँ हमको रोक लिया। बोला तुम, हमने बोला मॉल देखने जा रहे हो। बोला कि तुम अंदर नहीं जा सकते। हमने बोला क्यों? बोला कि तुम चप्पल नहीं पहनी है। हमने बोला कि चप्पल तो हम बचपन से नहीं पहनते। बोला कि बिना चप्पल अंदर नहीं जा सकते। हमें बहुत बुरा लगा। हमने कहा ये मॉल हमने भी बनाया, तुम हमें नहीं रोक सकते। हम इसमें ईंटें उठलते। वो हंसने लगे, उसने हमें धक्का दिया, हम गिर पड़े, सब हंसने लगे। ये मॉल हमने बनाया, ये सुनकर हमने बोला ठीक है, हम चले जाते। हम वहाँ से आ गए। बस ये 2 बातें बोली थी। नमस्ते। हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। कहानी सुनना बचपन में किसे अच्छा नहीं लगता। सब बच्चे, चाहे वो नाना नानी हो, दादा दादी हो, पापा मम्मी हो, हर किसी से कहानी सुनना चाहते हैं। और यदि कहानी प्रेरणा से भरी हो तो जीवन के लिए सीख बन जाती है। ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी लेकर आ रही हैं चंदा कक्षा 8वीं की छात्रा। जी, मैं चंदा कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं आप सभी को कहानी सुनाना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है पिता का न्याय। पांचाल देश की राजकुमारी केशनी रूप और गुण में अद्वितीय थी। देश में ही नहीं, विदेशों में भी उसके रूप और गुण की ख्याति फैली हुई थी। केशनी जब विवाह के योग्य हुई तो उसने अपने पिता से कहा कि वह उसी व्यक्ति के साथ विवाह करेगी जो आत्मा को जानता हो अथवा आत्मा को जानने में रुचि रखता हो। वह धन को प्राधान्यता नहीं देगी, केवल ज्ञान को ही प्राधान्यता देगी। पुत्री के निश्चय के अनुसार राजा ने चारों ओर घोषणा करा दी। राजकुमारी केशनी उसी के साथ विवाह करेगी जो आत्मज्ञानी हो, भले ही वह निर्धन क्यों ना हो। राजा की घोषणा सुनकर देश विदेश के राजकुमार विवाह का प्रस्ताव लेकर केशनी के पास पहुंचने लगे, पर जब केशनी उनसे आत्मा के संबंध में प्रश्न करती तो वो उत्तर नहीं दे पाते। फलस्वरूप केशनी विवाह करने से इनकार कर देते। ऋषि कुमार सुधन्य भी विवाह के उद्देश्य से केशनी के समक्ष उपस्थित हुआ। केशनी ने उससे आत्मा के संबंध में जितने भी प्रश्न किए, सबका ठीक ठीक उत्तर उसने दे दिया। फलतः केशनी सुधन्य के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो गई।
केशनी और सुधन्या के विवाह की चर्चा चारों ओर दावानल की भांति फैल गई। लोग आश्चर्य प्रकट करने लगे क्योंकि केशनी एक राजपुत्री थी और सुधन्या एक निर्धन ऋषि कुमार। केशनी और सुधन्या के विवाह की खबर दानवों के सम्राट विरोचन के पास पहुंचा। विरोचन भी केशनी के रूप गुण पर मुग्ध था, अतः वह विवाह करने के उद्देश्य से केशनी के पास गया। उसने केशनी से कहा, राजकुमारी, मैंने सुना है कि तुम ऋषि कुमार सुधन्या के साथ विवाह करने जा रही हो। उसके साथ विवाह करके तुम्हें कौन सा सुख मिलेगा? वह तो निर्धन है। तुम मुझसे विवाह कर लो। मेरे साथ विवाह करने से तुम्हें अपार सुख प्राप्त होगा। तुम आजीवन सुखी रहोगी। केशनी ने उत्तर दिया, मैं सांसारिक सुखों के लिए विवाह नहीं करना चाहती हूँ। मैं विवाह कर रही हूँ एक सुंदर हृदय वाले जीवन साथी को प्राप्त करने के लिए, जो ज्ञानवान और विचारवान हो। पर विरोचन बार बार अपनी ही बात करता रहा। उसकी बातों को सुनकर जब केशनी परेशान हो गई तो उसने कहा, अच्छा, कल प्रातःकाल सुधन्य यहाँ आएगा, उसी समय आप भी आ जाइएगा। वाद विवाद में आप दोनों में जो विजय होगा मैं उसी के साथ विवाह करूँगी, पर जो हार जाएगा उसे दूसरे के चरण पकड़ने पड़ेंगे। शर्त स्वीकार कर विरोचन लौट गया। दूसरे दिन का प्रातःकाल था। सूर्य की केशनी की सेवा में उपस्थित था। केशनी ने उसका आदर सत्कार किया और बैठने के लिए उसे सुंदर सा आसन प्रदान किया। विरोचन बोल उठा, केशनी, अभी तक सुधन्य क्यों नहीं आया? मेरे पास तीव्रगामी वाला घोड़ा है, उस पर बैठकर मैं शीघ्र तुम्हारे पास आ गया। बेचारा सुधन्य पैदल आ रहा होगा, इसलिए उसे पहुंचने में देर हो गई। सचमुच सुधन्य अपने पिता के आश्रम से पैदल आ रहा था। जब वो केशनी के पास पहुंचा तो विरोचन ने उससे कहा, सुधन्या, तुम्हें आने में देर क्यों हो गई? सुधन्या ने उत्तर दिया, मैं ऋषि कुमार हूँ। मेरे पास आपकी तरह रथ नहीं है, पैदल आने में देर हो जाती है। विरोचन बोला, कोई बात नहीं, अभी तो आ गए हो, आओ मेरे बगल में बैठ जाओ। पर सुधन्या ने विरोचन के बगल में बैठने से इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं आपके साथ आपकी बगल में नहीं बैठ सकता, क्योंकि हम दोनों में किसी भी बात की बराबरी नहीं है। आप राजा हैं और मैं एक ऋषि पुत्र। आपके पास अपार धन संपदा है और मेरे पास विद्या को छोड़कर कुछ नहीं है। दो मनुष्य एक दूसरे के बगल में उसी समय बैठते हैं जब उनमें आपस में समानता होता है। विरोचन और सुधन्य दोनों में वाद विवाद होने लगा। केशनी इस बीच मुखदर्शक बनी रही। विरोचन अपने तर्कों में धन को महत्व दे रहा था, पर सुधन्य महत्व दे रहा था ज्ञान को। जब दोनों किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सके तो उन्होंने निश्चय किया कि निर्णय के लिए वो तीसरे व्यक्ति को लाएंगे। विरोचन बोला, मैं किसी ब्राह्मण या देवता को निर्णायक नहीं मान सकता, क्योंकि उन पर मेरा विश्वास नहीं है। सुधन्य ने कहा, ठीक है, आप ब्राह्मण और देवता को निर्णायक मत माने, मैं आपके पिता को ही निर्णायक मान रहा हूँ। उनका निर्णय मुझे स्वीकार होगा। विरोचन प्रश्न हो उठा, क्योंकि उसे विश्वास था कि उसके पिता का निर्णय उसी के पक्ष में होगा। वह सुधन्य को लेकर अपने पिता के समक्ष पहुंचा। दोनों ने अपनी अपनी बातें कहकर उनसे प्रार्थना की, कृपा करके बताइए हम दोनों में श्रेष्ठ कौन है। विरोचन ने कहा, संसार में धन ही सब कुछ है, बिना धन के कुछ नहीं होता, अतः धन के संग्रह के लिए प्रयत्न करना चाहिए। पर सुधन्य ने कहा था, धन नाशवान है, नाश होने वाली वस्तु का संग्रह कभी नहीं करना चाहिए। संग्रह उसी वस्तु का करना चाहिए जिसका विनाश ना हो। सुधन्य ने कहा था, धन नाशवान है, नाश होने वाली वस्तु का संग्रह कभी नहीं करना चाहिए। संग्रह उसी वस्तु का करना चाहिए जिसका विनाश ना हो। वह वस्तु आत्मा के ज्ञान को छोड़कर और कुछ नहीं है। विरोचन के पिता स्वयं ज्ञानी थे, इसलिए जानते थे कि सुधन्य का कथन ही सही है, पर पुत्र मोह के कारण उनकी जीवा विरोचन के विरुद्ध निर्णय देने में संकुचा रही थी। वे कई दिनों तक असमंजस में फंसे रहे। अंत में पुत्र मोह पर ज्ञान की ही जीत हुई।
उन्होंने निर्णय किया विरोचन सुधन्य का कथन ही सही है, अतः वह तुमसे श्रेष्ठ है। सुधन्य और केशनी का विवाह हो गया। शर्त के अनुसार विरोचन जब सुधन्य के पैर धोने के लिए झुका तो सुधन्य ने उसके पांव पकड़कर अपने हृदय से लगा लिया और कहा, विरोचन, जो कुछ हो रहा है वही पर्याप्त है, अब उसकी आवश्यकता नहीं रही। हम और आप अब से मित्र हो गए हैं। धन्यवाद। नृत्य सभी को पसंद होता है, कोई ही शायद ऐसा होगा जिसे नृत्य पसंद ना हो। नृत्य मनोरंजन तो करता ही है, परंतु ईश्वर के साथ भी वह हमें जोड़ता है। ऐसा ही एक बहुत ही सुंदर नृत्य प्रस्तुत कर रही हैं वर्धा कक्षा 9वीं की छात्रा। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तो। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तो, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद। अब आपके सामने एक छोटा सा नाटक जिसमें बहुत गूढ़ अर्थ छिपा है, जो हमें कुछ सोचने पर मजबूर करता है, प्रस्तुत करने जा रही हैं कक्षा 9वीं की छात्राएं रनीशा एंड वर्दा। जय श्री माता जी। राधा स्कूल से घर आई है। आ गई मेरी राधा, भूख लगी होगी। अच्छा सुन, आज तो तेरे इम्तिहान के नतीजे आने वाले थे ना? बैग में। मैथ्स में 45 आउट ऑफ 50, शाबाश। हिंदी में 48, अरे वाह, हमारी राधा तो बड़ी होशियार निकली। अरे ये क्या है? इंग्लिश की टेस्ट शीट। लेकिन ये खाली क्यों है? इसमें हमें अपना कोई सपना लिखना था, अंग्रेजी में। तो राधा, तुम तो अंग्रेजी स्कूल में ही पढ़ती हो, तो लिखा क्यों नहीं? माँ, मुझे अंग्रेजी सपने नहीं आते। मेरे सपनों में सिर्फ तुम होती हो,
पापा होते हैं, जलेबी की नदियाँ होती हैं, चॉकलेट की पहाड़ होते हैं, खिलौने के पहाड़ होते हैं, परियां होती हैं, कभी कभी नाना नानी आते हैं। तो अब आप ही बताओ, इनमें से कौन बोलता है अंग्रेजी में? माँ, मैं सब कुछ तो अंग्रेजी में सीख ही रही हूँ, अब मेरे सपनों को तो हिंदी में रहने दो। तुम सही कह रही हो, सोचने की तो बात है। आप सभी को हमारे हिंदी तरफ दिवस से की हिंदी हार्दिक दिवस की शुभकामनाएं। हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री माता। जय श्री माता जी। एक बेहद ही मधुर व हिंदी का सम्मान दर्शाता हुआ एक गीत प्रस्तुत कर रही हैं रनेशा कक्षा 9वीं की छात्रा। हिंदी हमारी जय हिंदी हमारी, बारी बारी जाऊं मैं हिंदी पे वारी। हिंदी हमारी सबकी है मातारी, हिंदी हमारी जय हिंदी हमारी। रस खान हिंदी के चरण पखारे, तुलसी कबीर नित आरती उतारे। सुर नित मैया रे मैया पुकारे, महिमा बखाने नित अटल बिहारी। हिंदी हमारी जय हिंदी हमारी, वारी वारी जाऊं मैं हिंदी पे वारी। हाँ, इसके दीवाने सभी ज्ञानी बलिदानी, मीरा के इसमें मुखर हुई बानी। नेताजी ने इसकी बढ़ाई है बखानी, गांधी और नेहरू है इसके पुजारी। हिंदी हमारी जय हिंदी हमारी, वारी वारी जाऊं मैं हिंदी पे वारी। इसकी सलोनी अति सुखड़ सुता की, तेलुगु तमिल गुजराती व मराठी, बांग्ला असमिया सभी की सहपाठी। देवनागरी में ढली देवों की निखारी। हिंदी हमारी जय हिंदी हमारी, वारी वारी जाऊं मैं हिंदी पे वारी। हिंदी हमारी सबकी है मातारी, हिंदी हमारी जय हिंदी हमारी। इसी गीत के साथ आज के समारोह का हम समापन करते हैं। आज के इस कार्यक्रम के लिए उपस्थित सभी को मेरा आदरपूर्वक प्रणाम।
मैं सभी दर्शकों श्रोतागणों को धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इस समारोह को बड़ी धैर्यपूर्वक देखा। इसी के साथ मैं उन सभी विद्यार्थियों के प्रयासों की भी सराहना करती हूँ जिन्होंने इस समारोह को खूबसूरत व प्रभावी बना दिया। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री माता जी।